गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गृहस्थ योगी को आवश्यक है अपनाने ये नियम, ये मंत्र। सबसे पहला मंत्र है दृष्टिकोण का परिवर्तन। दुनिया में सारे झगड़ों की जड़ ये है कि हम देते कम हैं और मांगते ज्यादा हैं। हमें चाहिए कि दे बहुत और बदला बिल्कुल ना मांगे या बहुत कम पाने की आशा रखें। इस नीति को ग्रहण करते ही हमारे आसपास के सारे झगड़े मिट जाते हैं। आत्मीयता की महान साधना में प्रवृत्त होने वाले को अपना दृष्टिकोण देने का, त्याग और सेवा भावना का बनाना पड़ता है। आप प्रेम की उदार भावना से अपने अंतःकरण को परिपूर्ण कर लीजिए और सगे संबंधियों के साथ त्याग एवं सेवा का व्यवहार करना आरंभ कर दीजिए। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक चमत्कार हुआ दिखाई देने लगेगा। अपना छोटा सा परिवार जो शायद बहुत दिनों से कलह और क्लेशों का घर बना है, सुख शांति का स्वर्ग दिखने लगेगा। अपनी आत्मीयता की प्रेम भावनाएं परिवार के आसपास के लोगों से टकराकर अपने पास वापस लौट आती हैं और वे आनंद की भीनी सुगंधित फुहार से छिड़क कर मुरझाए हुए अंतःकरण को हरा कर देती हैं। स्मरण रखिए, गृहस्थ का पालन करना एक प्रकार की योग की साधना करना है। इसमें परमार्थ, सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इच्छा से विमुक्ता, यही दृष्टिकोण प्रधान है। जो इसको धारण किए हुए है वही ब्राह्मी स्थिति में है। वो घर में रहते हुए भी सन्यासी है। ये सोचना ठीक नहीं कि गृहस्थ आश्रम में बंधने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। आत्मा को ऊंचा उठाकर परमात्मा तक ले जाना, ये पुनीत आत्मिक साधना अंतःकरण की भीतरी स्थिति से संबंध रखती है। बाह्य जीवन से इसका कुछ भी संबंध नहीं। गृहस्थ धर्म जीवन का एक पुनीत, आवश्यक एवं उपयोगी अनुष्ठान है। स्त्री और पुरुष के एकत्रित होने से दो अपूर्ण जीवन एक पूर्ण जीवन का रूप धारण करते हैं। पक्षी के दो पंखों की तरह, रथ के दो पहियों की तरह स्त्री और पुरुष का मिलन एक दृढ़ता एवं स्थिरता की सृष्टि करता है। शारीरिक और मानसिक तत्व के आचार्य जानते हैं कि कुछ तत्वों की पुरुष में अधिकता और स्त्री में न्यूनता होती है। इसी प्रकार कुछ तत्व स्त्री में अधिक और पुरुष में कम होते हैं। इस अभाव की पूर्ति दोनों के सहचरत्व से होती है। स्त्री पुरुष में एक दूसरे के प्रति जो असाधारण आकर्षण पैदा होता है, उसका कारण वही क्षतिपूर्ति है। मन की सूक्ष्म चेतना अपनी क्षतिपूर्ति के उपयुक्त साधनों को प्राप्त करने के लिए विचलित होती है, तब उसे संयोग की अभिलाषा कहा जाता है। अंधे और पंगु मिलकर देखने और चलने के लाभों को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही लाभ दूसरे की सहायता से दंपत्ति को भी मिल जाते हैं। मूलतः ना तो पुरुष बुरा है और ना स्त्री, दोनों ही ईश्वर की पवित्र कृतियां हैं। दोनों में ही आत्मा का निर्मल प्रकाश जगमगाता है। पुरुष का कार्यक्षेत्र घर से बाहर रहने के कारण उसकी बाह्य योग्यताएं विकसित हो गई हैं। वो बलवान, प्रभावशाली, कमाऊ और चतुर दिखाई देता है, पर इसके साथ साथ ही आत्मिक सद्गुणों को उस बाह्य संघर्ष के कारण उसने बहुत कुछ खो दिया है। सरलता, सरसता, वफादारी, आत्मत्याग, दयालुता, प्रेम तथा वात्सल्य की वृत्तियां आज भी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक देखी जाती हैं। हर गृहस्थ योग के साधक के मन में ये विचारधारा, ये मंत्र चलते रहनी चाहिए कि ये परिवार मेरा साधना क्षेत्र है। इस वाटिका को सब प्रकार सुंदर, सुरभित और पल्लवित बनाने के लिए सच्चे हृदय से सदा शक्ति भर प्रयत्न करते रहना मेरा कर्म कांड है। भगवान ने जिस वाटिका को सींचने का भार मुझे दिया है, उसे ठीक तरह से सींचते रहना मेरी ईश्वर परायणता है। घर का कोई भी सदस्य हीन दर्जे का नहीं है जिसे मैं तुच्छ समझूं, उपेक्षा करूं या सेवा से जी चुराऊं। मैं मौलिक, नेता, मुखिया या कमाऊ होने का अहंकार नहीं करता। ये मेरा आत्म निग्रह है।
हर एक सदस्य के विकास में अपनी सेवाएं लगाती रहना मेरा परमार्थ है। बदले की जरा शिक्षा न रखकर विशुद्ध कर्तव्य भाव से सेवा में तत्पर रहना मेरा आत्मत्याग है। अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए औरों की सुख सुविधा बढ़ाने का प्रयत्न करना मेरा तप है। घर के हर सदस्य को सद्गुणी, सत् स्वभाव का, सदाचारी एवं धर्म परायण बनाकर विश्व की सुख शांति में वृद्धि करना मेरा यज्ञ है। सबके हृदय पर जिनका मौन उपदेश हो, अनुकरण से सुसंस्कार बने, अपना आचरण ऐसा पवित्र एवं आदर्शमय रखना मेरा व्रत है। धर्म से उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना और कराना ये मेरा संयम है। प्रेम, उदारता, सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत रहना और रखना, प्रसन्नता, आनंद और एकता की वृद्धि करना मेरी आराधना है। मैं अपने गृह मंदिर में भगवान की चलती फिरती प्रतिमाओं के प्रति अगाध भक्ति भावना रखता हूँ। सद्गुण, सत् स्वभाव और सत् आचरण के दिव्य श्रृंगार से इन प्रतिमाओं को सजाना, यही मेरी पूजा है। मेरी साधना सच्ची है। साधना के प्रति मेरी भावना सच्ची है। अपनी आत्मा के सम्मुख मैं सच्चा हूँ। सफलता असफलता की जरा भी परवाह ना करके सच्चे निष्काम कर्मयोगी की भांति मैं अपनी प्रयत्न की सच्चाई में संतोष अनुभव करता हूँ। मैं सत्य हूँ। मेरी साधना सत्य है। मैंने सत्य का आश्रय ग्रहण किया है, उसे सत्यता पूर्वक निभाने का प्रयत्न करूँगा। ये सभी मंत्र हर गृहस्थ योगी को भली प्रकार हृदय में धारण कर लेना चाहिए। दिल में कई बार मंत्र दोहराने चाहिए। एक छोटे कार्ड पर सुंदर अक्षरों में लिखकर इस मंत्र को अपने पास रख लेना चाहिए और जब भी अवकाश मिले एक एक शब्द का नमन करते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मैं गृहस्थ योगी हूँ। मेरा जीवन साधनामय है। दूसरे कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसकी मैं तनिक भी परवाह नहीं करता। मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ। मेरा कर्तव्य पालन करने की सच्ची साधना इतनी महान है, इतनी शांतिदायिनी है, इतनी तृप्तिकारक है कि उसमें मेरी आत्मा आनंद में सराबोर हो जाती है। मैं अपनी आनंदमयी साधना को निरंतर जारी रखूंगा। गृह क्षेत्र में परमार्थ भावनाओं के साथ ही काम करूंगा। ये संकल्प दृढ़ता पूर्वक मन में जमा रहनी चाहिए। जब भी मन विचलित होने लगे, जब भी पैर पीछे डगमगाने लगे, तब इस संकल्प को मनोयोग पूर्वक दृढ़ करना चाहिए। रात्रि को सोने से पूर्व दिन भर के कार्यों का विचार करना चाहिए। आज परिवार से संबंध रखने वाले क्या क्या कार्य किए गए, उनमें क्या भूल हुई, स्वार्थ से प्रेरित होकर क्या अनुचित कार्य किया, भूल के कारण क्या अनुचित कार्य हुआ, क्या क्या कार्य अच्छे, उचित और गृहस्थ योग की मान्यता के अनुसार हुए। इन 5 प्रश्नों के अनुसार दिन भर के पारिवारिक कार्यों का विभाजन करना चाहिए और आगे से त्रुटियों के सुधार का उपाय सोचना चाहिए। भूल को तलाश करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, गलती के लिए लज्जित होना चाहिए। ये सारी बातें जिसे पसंद हैं, जो इस मार्ग पर चलता है, उसकी गलतियां दिन दिन कम होती जाती हैं और वो शीघ्र ही दोषों से छुटकारा पा लेता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।